हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी कक्षा 5 के लिए ईवीएस हमारा परिवेश भाग 3 का सॉल्यूशन। तो अब तक हम देख चुके हैं यहाँ पर आपके अध्याय 12 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के पूरे चैप्टर के, चाहे वो गतिविधि आधारित हो, पोस्टर निर्माण हो, चित्र निर्माण हो, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे चैनल के थ्रू दिया जाता है। तो जरूर से चेकआउट करिएगा अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने सीखा और समझा 3 का सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। तो इससे पहले जो आपके जो चैप्टर हैं उसका जो कंक्लूजन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 9, 10, 11, 12 का। तो चलिए देखते हैं, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके पिछले चैप्टर्स की तैयारी कितनी है। तो सबसे पहले मौखिक आकलन है यहाँ पर, जो आपके शिक्षक आपसे पूछेंगे, बट यहाँ पर हम हर क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो वार्तालाप आधारित क्वेश्चन के आंसर है यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन है, दादा दादी के बचपन में स्कूल कैसे होते थे। तो आप क्या करेंगे, अपने दादा दादी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके ज़माने में स्कूल कैसे हुआ करते थे। तो उस समय स्कूल कच्चे पक्के मकानों में होते थे और उनमें पंखे, बिजली, कुर्सी, टेबल जैसी सुविधाएं नहीं होती थी। बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करते थे, स्लेट तख्ती का उपयोग करते थे। तो मैंने भी अपना जो गांव था वहाँ पर मैंने भी उस टाइम जब 90s के दौर में वो स्कूल देखा था उस गांव में, कि वो किसी के घर में चला करता था और इतने अच्छे शिक्षक हुआ करते थे उस टाइम। हमारा एक एक जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाता था, मैथ्स का, इंग्लिश का। इतने अच्छे कंसेप्ट के द्वारा पढ़ाया जाता था शिक्षकों के द्वारा। जो पहले की शिक्षा प्रणाली है बहुत अच्छी हुआ करती थी। अगर आप देखेंगे बुक्स वगैरह भी, तो पहले की बहुत अच्छी बुक्स हुआ करती थी। तो उनके ज़माने में इस तरह से स्कूल हुआ करते थे, चाहे सुविधा कुछ नहीं होती थी बट पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी होती थी। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, पहले लोग यात्रा कैसे करते थे और अब कैसे करते हैं। तो पहले लोग बैलगाड़ी, ऊंट, घोड़े, पैदल यात्रा करते थे। अब लोग कार, बस, ट्रेन और हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। पुराने ज़माने के घरों और आज के घरों में क्या अंतर है। तो देखिए, पुराने ज़माने के जो घर हुआ करते थे वो मिट्टी, पत्थर, खपरेल से बने हुआ करते थे। उनमें पंखे, एसी, टाइल्स आदि सुविधाएं नहीं होती थी। या फिर आपको पंखा दिखेगा तो टेबल फैन जैसे पंखे पहले यूज़ हुआ करते थे जब आए थे। उससे पहले तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हुआ करते थे। आज के घर पक्की, सुंदर और सुविधाओं से भरपूर होते हैं। राजस्थान की परंपराओं में कौन कौन से बदलाव आए हैं। तो पहले लोग पारंपरिक पहनावा, खाना, रीति रिवाज निभाते थे। अब लोगों के पहनावे, रहन सहन में आधुनिकता आ गई है। शादी ब्याह, त्योहारों में भी कुछ नए तौर तरीके अपनाए जाते हैं। हालांकि राजस्थान में शादी ब्याह तो अभी भी कई लोग पारंपरिक तरीकों से ही करते हैं। तो अगर हमारी परंपरा को हम नहीं निभा रहे हैं तो ये हमारे लिए ही खतरा है। हमें अपनी परंपरा को निभाते हुए प्रत्येक चीज़ जो है वो करनी चाहिए। तो ये चीज़ मैंने महाराष्ट्र में सीखी। वहाँ पर जो कल्चर है प्रॉपर उसी रूप में फॉलो होता है जैसे पहले से ही फॉलो होता आ रहा है। तो बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता, चाहे वो आईएएस की शादी हो या आईपीएस की शादी होगी तो वैसे ही रीति रिवाज से होगी जैसे हुआ करती है सभी की। ठीक है, एक जैसे रीति रिवाज वहाँ पर फॉलो होते हैं। तो वो अपना कल्चर बिल्कुल नहीं छोड़ते, ना अपनी लैंग्वेज को छोड़ते हैं। हमें राजस्थानी लैंग्वेज आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, हमें नहीं आती है ज़्यादातर लोगों को राजस्थानी जो भाषा है वो। बट मराठा में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर मराठी लैंग्वेज हर एक बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी बोलते हुए नज़र आएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने और नए खेलों में क्या परिवर्तन आया है। तो पहले लोग कबड्डी, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, खो खो जैसे खेल खेला करते थे। अब क्रिकेट, फुटबॉल है, बैडमिंटन, वीडियो गेम खेले जाते हैं। मौसम के परिवर्तन का हमारे जीवन और रहन सहन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मौसम बदलने से खेती बाड़ी प्रभावित होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात के अनुसार हमारे कपड़े, भोजन, रहन सहन बदल जाता है। कभी कभी मौसम की अनियमितता से बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। अगला देखिए, ये तो हो गए आपके 6 प्रश्न जो आपको गतिविधि जो आपको पूछने थे। ठीक है, अपने बड़ों से आधारित या अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनके उनके ऊपर आधारित था। अब देखिए, यहाँ पर आपका भूमिका निभाने वाली गतिविधि दे रखी है जिसमें विद्यार्थी किसी जलवायु परिवर्तन की समस्या और उसके समाधान को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये गतिविधि है जिसमें आपको क्या करना है, जलवायु परिवर्तन के किसी पहलू जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई और उसके संभावित समाधान जैसे पेड़ लगाना, ऊर्जा बचाना को नाटक के रूप में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जागरूकता बढ़ाना और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये आपको क्लास में परफॉर्मेंस करनी है।
आगे है लिखित आकलन, जिसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला प्रश्न है, पुराने समय में लोग पढ़ाई करते समय क्या उपयोग में लेते थे? तो स्लेट तख्ती, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। विकल्प ब। पहले के लोग यात्रा के लिए किसका उपयोग करते थे? बैलगाड़ी का। विकल्प अ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिमालय। राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा, शुष्क जलवायु। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, दो में से एक करेक्ट आपको आंसर यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, पुराने समय में लोग क्या करते थे? दिए की रोशनी में पढ़ाई किया करते थे। राजस्थान में पुराने समय में पानी के लिए क्या उपयोग में लिया जाता था? बावड़ी का उपयोग किया जाता था। आजकल लोग सफ़र करने के लिए बस का उपयोग करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। मानचित्र पढ़ने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। हाथी सूंड में पानी भर करके नहाता है। माउंट आबू में बच्चों ने कैसा वातावरण महसूस किया? ठंडा। रेगिस्तान इलाकों में जल संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? टांके, जिनको ऊपर से ढक दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है और छोटा सा एक होल नुमा कर दिया जाता है, ताकि जो पानी जब जरूरत पड़े तो उसमें से निकाल सकें। आगे सही गलत बताना है। पुराने समय में लोग मोबाइल फ़ोन से बातें करते थे? नहीं, पुराने समय में फ़ोन होते ही नहीं थे। पुराने समय में लोग बैलगाड़ी से यात्रा करते थे? सही। पहले घरों में बिजली आसानी से उपलब्ध थी? गलत। राजस्थान में समुद्र तट पाए जाते हैं? नहीं, राजस्थान में एक भी समुद्र तट नहीं है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है? सही। हवाई जहाज से बहुत धीमे धीमे जाते हैं? गलत, तेज जाते हैं। यात्रा के दौरान बच्चों ने हवा में उड़ती हुई धूल को देखा? तो ये सही हो जाएगा। राजस्थान के कुछ गांवों में बावड़ी जल संरक्षण का, जल संग्रहण का एक पारंपरिक तरीका है। तो ये सही हो जाएगा। पुरानी और नई चीज़ों का मिलान करना है। तो देखिए, दिया पुरानी चीज़ है, नई चीज़ हो जाएगा एलईडी। बैलगाड़ी, बस, मिट्टी का घर, सीमेंट कंक्रीट का घर बन गया। कुएं की जगह आजकल ट्यूबवेल होने लग गए। पत्र संदेश भेजना, ईमेल हो गया। ठीक है। आगे 2 से 3 पंक्तियों में आपको आंसर करना है, उत्तर करना है। आपके यहाँ पर देखिए प्रश्न इस तरह से दे रखे हैं, 10 प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर देखेंगे हम, बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर है यहाँ पर उत्तर। पहले प्रश्न को पहले हम पढ़ेंगे कि पहले के विद्यालय और आज के विद्यालय में अंतर क्या है। तो पहले के विद्यालय में कच्चे कमरे, सीमित संसाधन और परंपरागत पढ़ाई होती थी, पर आज के विद्यालयों में पक्की इमारतें, आधुनिक साधन, कंप्यूटर, स्मार्ट कक्षाएं उपलब्ध हैं। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगेगी, बट आज भी भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां पर शिक्षा प्रणाली बिल्कुल निठस है, जहां पर आज भी बच्चे जो है झोपड़ियों में पढ़ रहे हैं, जहां पर शिक्षक पढ़ाई के लिए नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वहां पर आने जाने की सुविधा ही नहीं उपलब्ध है। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे हैं कि जहां पर आज भी बच्चे जो पढ़ने के लिए तो जाते हैं, बट उनके स्कूल में ना कोई सुविधा है ना कुछ है। तो बहुत ही सोचने विचारने की एक बात है कि आज भी बच्चों के लिए भारत में शिक्षा प्रणाली है जो वो आधुनिक नहीं हो पाई है। कई गांवों में, कई कई राज्यों में, स्पेशली छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में। पुराने समय में लोग रात में कैसे रोशनी करते थे? तो पुराने समय में लोग दिया, मशाल, लालटेन का प्रयोग करते थे। पुराने और नए परिवहन साधनों में क्या अंतर है? तो देखिए, पुराने समय में बैलगाड़ी, पैदल, घोड़े से यात्रा होती थी। आज के समय में बस, ट्रेन, हवाई जहाज जैसे तेज और आरामदायक साधन हैं। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, वनों की कटाई है, प्रदूषण है, औद्योगिकीकरण है, ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता इसके मुख्य कारण है। और अगर हमने इसको स्टॉप नहीं किया यहीं पर, तो हमारे आने वाले जीवन में हमें बहुत मुश्किलें देखने को मिलेंगी। नक्शा मानचित्र पढ़ने के लिए ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी होती हैं? तो दिशा होता है, प्रतीक चिन्हों का होता है, पैमाना, रंगों को सही तरह से समझना होता है। मोबाइल उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो अधिक समय तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पढ़ाई या स्वास्थ्य पर असर ना पड़े, ताकि अनजान लिंक या लोगों से सावधान रहे। जिन्हें आप जानते नहीं हैं उनसे ना बातचीत करें और ना कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और ना लिंक को प्रेस करें। गर्मी, सर्दी और वर्षा ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय कौन कौन से? तो मौसम के अनुसार कपड़े पहने, स्वच्छ पानी पिए और खान पान पर ध्यान दें। प्रत्येक ऋतु के अनुसार हमें खान पान करना चाहिए। यातायात और संचार के साधनों का महत्व बताना है। तो देखिए, ये साधन लोगों को जोड़ते हैं, समय बचाते हैं और देश के विकास में मदद करते हैं। पवन चक्कियाँ किस प्रकार काम करती है? तो पवन चक्कियाँ हवा की शक्ति से चलती हैं। हवा से पंखे जैसी पंखुड़ियाँ घूमती हैं और ये घूमने की शक्ति से पानी खींचना, अनाज पीसना और बिजली बनाना जैसे काम होते हैं। अब बीकानेर साइड में जाएंगे तो आपको कई सारी पवन चक्कियाँ देखने को मिलेंगी।
जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जल जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे, जानवर, इंसान सब पानी पर निर्भर है। जल संरक्षण से भविष्य में जल की कमी नहीं होती और पर्यावरण संतुलित रहता है। यहाँ पर आपको जल जीवन के लिए सबसे ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा भी लिख देना है और आवश्यक है, यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके 10 प्रश्नों के आंसर हो गए। अब है आपको स्वयं करने हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये स्वयं करने वाले भी हम करेंगे बारी बारी से। पहला प्रश्न है, एक पोस्टर बनाना है जिसमें पुराने और नए समय के परिवहन, घर, शिक्षक आदि का चित्रण हो। तो देखिए, आपको क्या करना है, पोस्टर निर्माण के लिए एक चार्ट ले लेना है जिसमें आपको पुराने समय के साधन जैसे बैलगाड़ी, मिट्टी का घर, गुरुकुल, दिया दिखाना है। नए समय के साधन जैसे बस, कार, पक्के घर, स्मार्ट क्लास, एलईडी लाइट, इस तरह से दिखा देना है। और शीर्षक लिखना है पुराना और नया समय। तो ये देखिए, इस तरह से आप बना देंगे। एक तरफ बैलगाड़ी, एक तरफ बस, एक तरफ झोपड़ी, एक तरफ पक्का मकान, एक तरफ गुरुकुल की शिक्षा, एक तरफ मैम जो है वो पढ़ा रही हैं बोर्ड पर। इस तरह से एक तरह से पहले दिए का यूज़ किया जाता था, अब एलईडी लाइट आ गई हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया पहला प्रश्न, पोस्टर निर्माण। अगला प्रश्न है, आपको पुरानी वस्तु का प्रदर्शन करना है। ठीक है, एक अपने घर में कोई भी पुरानी वस्तु जैसे लालटेन, मिट्टी के बर्तन लाकर के कक्षा में प्रदर्शित करें और उसके बारे में जानकारी दें। तो कोई भी आपकी पुरानी वस्तु आपको लानी है, जैसे लालटेन उपयोग में लेते थे, आपने भी देखी होगी लालटेन, कई घरों में आज भी लालटेन का यूज़ किया जाता है जिसमें केरोसिन डलता है। तो ये एक लालटेन है। बिजली आने से पहले इसका उपयोग रोशनी के लिए किया जाता था। इसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन डाला जाता है। शीशे के कारण हवा में इसकी लौ नहीं बुझती है। तो इस तरह से आप लालटेन देख सकते हैं और आपको इसके बारे में बताना है। जो भी आप चीज़ लाए हैं उसके बारे में आपको बताना है। मिट्टी के बर्तन ला सकते हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, आगे है छोटा लेख लिखना है आपको, जो कि प्रश्न है जैसे अपने दादा दादी या माता पिता से जाने कि उनके समय में विद्यालय, घर कैसे थे, और इसके आधार पर आपको एक छोटा लेख लिखना है। ठीक है, तो आप अपने दादा दादी माता पिता से पूछेंगे और विद्यालय और घर कैसे हुआ करते थे। तो लेख का सारांश आप इस तरह से बताएंगे कि पुराने समय में स्कूल अक्सर कच्चे कमरों, पेड़ की छाया में होते थे। बच्चे टाट पट्टी पर बैठ कर के पढ़ाई करते थे। तख्ती का उपयोग करते थे, स्लेट का, और घर भी मिट्टी पत्थरों के बने होते थे जो गर्मियों में ठंडे रहते थे। बिजली न होने के कारण लोग शाम को जल्दी सो जाते थे। आगे आपको क्या करना है कि एक नक्शा बनाना है। ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, आप अपने घर, विद्यालय, आसपास के स्थानों का एक नक्शा बना सकते हैं। तो आप अपने जो आसपास का इलाका है उसके अकॉर्डिंग नक्शा बनाएं। जैसे अपने घर, विद्यालय, आसपास की मुख्य जगह जैसे पार्क, मंदिर, नहर, बस स्टॉप आदि उसमें दर्शा सकते हैं। तो ये एक तरह से नक्शा हो गया आपका, जिसमें देखिए आपको अपना घर दिखा देना है, रोड दिखा देना है, कुआं, रिवर बह रही है, स्कूल है, फील्ड यानी खेत हैं, पार्क है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको ये दर्शा देना है। ठीक है, ये हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में आपको यहाँ पर हिंदी में भी लिख देना है। जैसे आप नक्शा लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आप लिख देंगे बगीचा, इस तरह से यहाँ पर खेत, यहाँ पर सड़क, और ये आपकी नदी हो गई, और ये आपका स्कूल हो गया यानी विद्यालय। तो इस तरह से आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। तो एक तरह से नक्शा आपको दर्शाना था। आगे आपको बताना है जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं। तो आपको इस पर विचार करके बताना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपने विचार लिखें। तो आंसर देखेंगे हम, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, बिजली की बचत करना, सौर ऊर्जा का उपयोग करना, प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, कम दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना। इस तरह से हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। आगे आपको संतुलित भोजन के पोषक तत्वों का चार्ट बनाना है, जिसमें आप संतुलित आहार को दर्शाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट स्रोत क्या है, चावल, आलू, गेहूं। कार्य क्या करते हैं, ऊर्जा देना। प्रोटीन दालें, दूध, अंडे से मिलता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वसा फैट जो होता है, घी, तेल, मक्खन से मिलता है, ऊर्जा का भंडारण करने में उपयोग होता है। विटामिन और खनिज फल और हरी सब्जियों से मिलता है, जो कि रोगों से रक्षा करते हैं। तो इस तरह से आपको एक दर्शा देना है चार्ट, जिसमें आपको इस तरह से सब्जी जैसे 40% हमें चाहिए खानी, फ्रूट 10%, अनाज 25%, प्रोटीन 25%। ये एक पूरा चार्ट है आपकी हेल्दी थाली का, आपकी सेहतमंद थाली का। ठीक है, जिसमें आपको इस मात्रा में ये चीज़ें लेनी चाहिए वो दर्शा रखा है। तो आपको ये दर्शा देना है। आगे कहा गया है राजस्थान के किसी परंपरागत यातायात साधन जैसे ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगे का आपको चित्र बनाना है। तो एक सुंदर सा चित्र बना देना है। ऊंट गाड़ी का, बैलगाड़ी का भी बना सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर ऊँट गाड़ी के चित्र बनाए हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा हो वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने सीखा और समझा 3 का। उम्मीद है आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा, यूज़फुल लगा होगा वीडियो। अगर थोड़ा भी पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी अब एग्ज़ाम आने वाली हैं। जारी हो चुका है आपका परीक्षा परिणाम, तो इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम आपके चैनल के थ्रू देखते रहेंगे। तो जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।